अच्छा देखो, अब हमारे सामने ना बॉन्ड एनर्जी के कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि इसका जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं वो बॉन्ड एनर्जी का ना। उसके बाद एक दो टॉपिक इसमें और रहते हैं वो करेंगे, लेकिन साथ साथ इसी में ही पास्ट पेपर्स भी करते रहेंगे हम, ठीक है। अच्छा देखो, बॉन्ड एनर्जी में होता क्या है। देखो जैसे मेरे पास ये एक इक्वेशन है ना। इक्वेशन हम वो पास्ट पेपर से ही वो लेते हैं। सही है। अच्छा देखो, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू मेक द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और वो हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म कर रहा है ना। सही है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, यूज द बॉन्ड एनर्जीज इन टेबल 6.1। अच्छा अब देखो, एक बात वो याद रखना, ठीक है। देखो इसमें तीन स्टेप होते हैं। एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये फाइंड आउट करना। एक होता है बॉन्ड वो मेकिंग, फाइंड आउट करना। और थर्ड स्टेप होता है ओवरऑल एंथैल्पी फाइंड आउट करना इस रिएक्शन की। ठीक है। देखो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है। जो मेरे पास ये वाले बॉन्ड है ना, ये रिएक्टेंट के बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड हमेशा ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड हमेशा बनते हैं। ठीक है। ये जो टू एच आई है ये किस में आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में आ जाएगा। जो टू एच आई है ये बॉन्ड ब्रेकिंग में आ जाएगा। ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या आ रहा है, टू एच आई मेरे पास आ रहा है। ठीक है। टू एच आई बॉन्ड ब्रेकिंग में आ रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी है, टू एच आई। अब इसमें टू मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखो मुझे मेरे पास एच आई की बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है, कितनी है, 298। तो मैं क्या करूंगा, 298 इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 596। सही है। किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब लेकिन देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग मेरे पास होती क्या है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेरे पास एंडोथर्मिक होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेरे पास एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक के साथ साइन कौन सा आता है, एंडोथर्मिक के साथ साथ साइन आता है पॉजिटिव का। तो मैं पीछे पॉजिटिव का साइन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इसके वो बात बारी आती है बॉन्ड मेकिंग की। सही है, यानी बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड मेकिंग हमेशा वो है जो उसमें बन रही हो, प्रोडक्ट में जो चीजें बन रही है। प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है। प्रोडक्ट में मेरे पास एच और एच का वो बॉन्ड बन रहा है, और आई और आई का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। एच और एच का बॉन्ड बन रहा है और आई का बॉन्ड बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एच और एच का बॉन्ड प्लस आई और आई का बॉन्ड। अब एच और एच की एनर्जी कितनी दी हुई है, 436। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 436। और आई की एनर्जी कितनी दी हुई है, आई और आई की एनर्जी दी हुई है 151। आई और आई की एनर्जी कितनी है, 151। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको ऐड कर दूंगा। सही। अब देखो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 587 किलो जूल पर मोल। सही है। अब बॉन्ड वो मेकिंग होती क्या है, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होती है। बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होती है, तो मैं यहाँ नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दूंगा ना, एक्सोथर्मिक के साथ तो नेगेटिव आता है। सही। अब देखो मुझे ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है ना, डेल एच आर, वो बराबर होती है डेल एच बॉन्ड ब्रेकिंग माइन प्लस डेल एच बॉन्ड मेकिंग के। सही है, यानी दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, आपस में ऐड करा दूंगा। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग आ रही है 5, बॉन्ड ब्रेकिंग है 596। सही है। और ये तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 + 5 96। और इसकी क्या वैल्यू है, ये मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास आ रही है -587। सही है। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। -587, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +9 किलो जूल पर मोल। तो ये मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है। इस तरीके से करना है। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं ना। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, अब देखो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, ये काफी बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम करता है क्रिएट ना, शुरू शुरू में जब स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो ये मतलब प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, अब यहाँ पे वो क्या बोले, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ब्रोमीन टू मेक हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं सर, ये तो बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट है उसको हम बॉन्ड मेकिंग लेते हैं। ये टोटली गलत है। जो रूल एक बना दिया उसी को करना है फॉलो। रिएक्टेंट हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जो रिएक्टेंट में बॉन्ड है वो सारे क्या होंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग में आएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग में आएगा। ऑल्दो कि हमें ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड वो बन रहा है, लेकिन बॉन्ड ये टूटेंगे तभी तो वो नए बॉन्ड वो बनेंगे ना। और ये हमेशा बॉन्ड मेकिंग में आएंगे। प्रोडक्ट की जो बॉन्ड है वो हमेशा बॉन्ड मेकिंग में आएंगे, और ये हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग में आएंगे। जो ये वाले बॉन्ड है शुरू के, ये रिएक्टेंट वाले हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग में आएंगे, और प्रोडक्ट वाले हमेशा बॉन्ड मेकिंग में आएंगे। ठीक है, बस ये बात को याद रखना। अब कैलकुलेट, वही क्वेश्चन है उसके बाद ना, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, यूज द बॉन्ड एनर्जी इन द टेबल 6 फाउंड। नीचे टेबल जो दिया हुआ है इसको हमें यूज करना है। सही। अब देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास क्या है। ब्रेकिंग है हमारे पास। ब्रेकिंग में क्या हो रहा है, एच और एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बी आर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे ना, एच और एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्लस बी आर और बी आर का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखो, मुझे दोनों की एनर्जीज दी हुई है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एच और एच की एनर्जी है 436, और बी आर की एनर्जी है 193। तो 436 प्लस 193। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका आंसर ये कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई इनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 436 प्लस 193। तो मेरे पास इनका आंसर आ रहा है 629 किलो जूल पर मोल। सही। अब लेकिन क्योंकि ये ब्रेकिंग है, तो मैंने क्या बताया, बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंड होती है, तो पीछे ये प्लस का साइन में अप्लाई कर दूंगा। और बॉन्ड मेकिंग मेरे पास क्या है, बॉन्ड मेकिंग मेरे पास है 2 HBr। 2 HBr फॉर्म हो रहे हैं ना, HBr के दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, 2 HBr, 2 × HBr की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 366। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, जब मैं 2 को 366 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ रहा है 732 किलो जूल पर मोल ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो यूनिट दिया हुआ है वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी का किलो जूल पर मोल ना। किलो जूल पर मोल मुझे यहाँ पे यूनिट दिया गया है। सही है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके साथ नेगेटिव साइन अप्लाई कर दूंगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये हेक्सोथर्मिक है, हेक्सोथर्मिक के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई होता है। अब वो इसी तरीके से क्या होगा, डेल एच इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग प्लस मेकिंग। ठीक है, बॉन्ड, ये ब्रेकिंग क्या है मेरे पास, 629 प्लस 629 माइनस मेकिंग कितना है, माइनस 732। तो 629 माइनस 732, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -103 किलो जूल पर मोल। अब देखो, एक चीज को बता रहा हूँ जो आपको चंद क्वेश्चन को नजर आएगी। वो पूछता है कि भाई ये जो साइन आ रहे हैं ना मेरे पास, जो कि फाइनल आंसर आ रहा है, जो ये फाइनल आंसर आ रहा है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। ये जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास, ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वो अक्सर पूछता है। ठीक है, कि ये जो भाई नेगेटिव साइन आ रहा है, जो ओवरऑल एंथैल्पी है वो नेगेटिव आ रही है। तो उसका हम आंसर क्या लिखते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एज मोर हीट इज रिलीज, मोर हीट इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। यानी जितनी हीट रिलीज हुई है उससे ज्यादा, सॉरी, ज्यादा हीट रिलीज हुई है देन अब्जॉर्ब। जितनी हीट
एब्जॉर्ब हुई है, उससे ज्यादा हीट रिलीज हुई है, तो ये 2 मार्क का आता है। एक मार्क में एक मार्क के लिए क्या बताया ना कि भाई ये रिएक्शन जो है एंड एक्सोथर्मिक, इसी इसी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये एक्सोथर्मिक क्यों है? एज मोर हीट इज रिलीज देन एब्जॉर्ब, यानी ज्यादा हीट रिलीज हुई है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्ब। इससे पहले जो हमने किया था उसका आंसर आ रहा था पॉजिटिव, तो इसमें हम उल्टी बात लिखेंगे। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर वो पूछ ले, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सही है, एज मोर हीट इज एब्जॉर्ब देन रिलीज। इसमें उल्टा काम हुआ है ना, एब्जॉर्ब देन रिलीज, सही है। इस तरीके से आपने करना होता है। ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एनर्जी प्रोफाइल पर डायग्राम हमें को बनानी होती है, और ये 5 मार्क की है। और ये समझो कि फ्री के मार्क होते हैं, इससे ज्यादा आसान मार्क जो है वो शायद ही पूरे पेपर में किसी चीज के होते हो। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। मीथेन रिएक्ट विद द क्लोरीन टू मेक क्लोरोमीथेन। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। उसने बोल दिया कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपको एक्सोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल पर डायग्राम आनी चाहिए। फिर वो क्या बोला है? मीथेन CH4 इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म CH3Cl एंड HCl। ड्रॉ द एक्सिस प्रोवाइडेड दिस रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनानी है। अब जो मेन चीज है ना, वो देख लो क्या है। वो बोले इंक्लूड लेबल्स फॉर एक्सिस। एक्सिस में क्या आएगा? रिएक्टेंट का बनेगा, प्रोडक्ट का आएगा, एनर्जी एंथैल्पी चेंज का बनाना है, एक्टिवेशन एनर्जी का बनाना है। देखो, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक्सिस बनाना है, एक्सिस को लेबल करना है। अब यहाँ पर ये होता है मेरे पास एनर्जी, वो एक्सिस पे आती है एनर्जी किलो जूल, और यहाँ पे मेरे पास आती है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्ट। जरूरी नहीं है कि वो पूरा लिखो, ये यूनिट को आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे सीधा, जो हेक्सोथर्मिक ग्राफ है, यानी कि वो ये शो करता है कि ज्यादा एनर्जी को रिलीज हो गई जितनी हमने गेन करी थी ना। तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यूं करके बनता है, सही। अब ये क्या है? ये मेरे पास रिएक्टेंट है मेरा, सही है। उसने कहा था ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग शो करना है, देखो एक्सिस मैंने कर दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो ये 3 मार्क मेरे आ गए। अब 2 चीजें यहाँ पे अभी भी वो बाकी है। वो क्या है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालना है, ठीक है। ये जो मेरा पूरा वो डिस्टेंस होता है ना, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और इसका ये एरो हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एरो क्यों ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी हमको देते हैं, सही है। सॉरी, ये मैंने एंथैल्पी लिख दिया। ये क्या होती है? E A एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये होता है मेरे पास एंथैल्पी। और ये देखो, अब यहाँ पर ये नेगेटिव है। एक तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये हेक्सो है तो नेगेटिव है। सेकेंडली, अब यहाँ पर क्या है? ये एंथैल्पी चेंज है ना। अब यहाँ पे देखो, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल कम एनर्जी पर है, और जो इनिशियल है रिएक्टेंट वो ज्यादा एनर्जी पर है। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई आंसर पर नेगेटिव का आएगा, सही। अच्छा देखो, ये उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये भी समर 23 का है, लेकिन इससे पहले जो हम कर रहे थे वो वेरिएंट 20, ये वेरिएंट 2 बनता है। ये कौन सा? ये वेरिएंट है, ये है वेरिएंट 2 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही समर 23 का है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। वही सब चीजें कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू मेक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हमारे को काम की सिर्फ एक ही बात है, क्या? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हमारे काम की क्या बात है कि रिएक्शन क्या है भाई? एंडोथर्मिक है। अब बस हम यहाँ पे आ जाओ, एंडोथर्मिक का ग्राफ वो बना दो। एंडोथर्मिक का ग्राफ आपको वो याद होना चाहिए, एक्सिस के बात करते हैं प्लॉट। ग्राफ क्या है हमारा? रिएक्टेंट ऊपर बनता है, सॉरी, रिएक्टेंट जो है वो नीचे बनता है, प्रोडक्ट ऊपर को बनता है।
सही है, इस तरीके से मैंने वो ग्राफ बना दिया। उसके बाद सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक्सेस, जो से मुझे वो काम है वही मैं फॉलो करता रहूंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक्सेस। सही है। एक्सेस में यहाँ पे क्या है, अभी इससे पहले बताया, यहाँ पे आएगी एनर्जी, और किस में आएगी, किलो जूल में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोग्रेस आ जाएगी। सही है। उसके हमने एक्सेस बना लिए, ये क्या है, रिएक्टेंट है मेरे पास, ये क्या प्रोडक्ट है मेरे पास। सही है। तो ये काम सही है। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है ना मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, ये क्या है, पूरा एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम एक्टिवेशन एनर्जी को देते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना पूरा, ये मेरे पास एंथैल्पी है। और ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि फाइनल ऊपर है, जो फाइनल ये एनर्जी आ रही है प्रोडक्ट की वो ऊपर पे, और रिएक्टेंट जो है नीचे, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका एरो ऊपर की तरफ आप बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास एनर्जी पाथवे डायग्राम आ गई, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिएक्शन पाथवे डायग्राम। अच्छा देखो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, सल्फ, ये क्या है, ये समर 22 और वेरिएंट 22 का है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज शोन। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और SO3 बना रहा है। वाई सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि भाई वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। SO2 इज गेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहा है, वो सल्फर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, explain using the ideas about the bond breaking and the bond forming why the reaction is exothermic। उसने कहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का जो आइडिया वो यूज करके बताओ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है। सही। एज बॉन्ड मेकिंग मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मीन्स एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब, ये बॉन्ड मेकिंग का मतलब ये होता है। अब ये हेक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा वो रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब। सो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब, ठीक है। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब, तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। वही वही टाइप का क्वेश्चन है जिससे पहले हमने किया था जब साइन पर नेगेटिव आ रहा था। वही चीजें हमने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। लेकिन इसमें अलग सेंस में लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन है, वाई कैटलिस्ट इंक्रीजिंग, वाई एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लेकिन सही बता देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एन alternate route of लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम होती है। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है विंटर 21 का। अब ये एनर्जी पाथवे पर डायग्राम तो हम ऊपर ड्रॉ कर चुके हैं, तो दोबारा टाइम वेस्टिंग करेंगे ना। अब वो बोले एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अभी हमने इससे पहले एक्सोथर्मिक का किया, अब ये एंडोथर्मिक के लिए आ गया। दो पॉइंट्स शुरू के वही रहेंगे ना, वो मैं नहीं लिख रहा ना, कि बॉन्ड
ठीक है, कि जो हमारे पास बॉन्ड मेकिंग मींस रिलीज ऑफ एनर्जी, और बॉन्ड ब्रेकिंग मींस और एब्जॉर्ब की एनर्जी, ये पॉइंट सेम रहेंगे। इसमें बस ये चीज उल्टी क्या होगी, बल्कि ये लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हो जाए। लेकिन ये शॉर्ट करके लिखा हूँ ना, बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, सही है। और बॉन्ड मेकिंग का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने वो उल्टा लिख दिया। बॉन्ड ब्रेकिंग है एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, और बॉन्ड मेकिंग क्या है? एब्जॉर्ब का गेन भी लिख सकते हो, रिलीज ऑफ एनर्जी। सो मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, सही है, देन रिलीज। सही है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हम बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, हमारे पास एंडो, और ये क्या होती है, ये हेक्सो होती है। बॉन्ड मेकिंग हेक्सो होती है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है देन रिलीज। अच्छा, तो यहाँ पे गलती करी है, ये मैंने हेक्सो में हेंडो का लिख दिया है ना। ये एंडो वो थर्मिक के लिए, वो क्वेश्चन आ गया था, मैंने गलती से यहीं पे लिख दिया ना। तो ये एक्सोथर्मिक के लिए, अगर मैं एक्सोथर्मिक के लिए लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, सही। सही, मैंने गलती से ये को लिख दिया था, ये एंडोथर्मिक के लिए। अगर मैं एक्सोथर्मिक के लिए लिखूंगा तो वही वो ऊपर वाला है, ये एंडोथर्मिक के लिए, कि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तन रिलीज। अच्छा, अब यहाँ पे ये पर देखेंगे ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें मोल्स का वो फॉर्मूला भी यूज होते हैं ना। अब यहाँ पे है क्या, पहले इसकी तरह थ्योरी को बता दो। देखिए, मैंने आपको एक बात जब मैं वो करा रहा था स्टार्टिंग में, तो एक बात बताई थी कि आपके पास जो है, ये देखो, जो एंथैल्पी होती है ना आपके पास, एंथैल्पी वो इक्वल होती है एनर्जी ओवर मोल के, एनर्जी पर मोल के, सही है। तो जो फॉर्मूला बनता है ना आपके पास एंथैल्पी का, वो है एंथैल्पी चेंज का, सॉरी, डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एन, सही है। अब ये क्या है आपके पास, ये होता है एनर्जी चेंज, ठीक है। ये आपके पास होता है एंथैल्पी चेंज, ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डेल एच क्या है आपके पास, एंथैल्पी चेंज। और ये एन आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू एम ओवर एम आर, ये नंबर ऑफ मोल्स है। वो ये जो हमने से पहले किया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे जो आपको दिया होगा उसकी तरह करना है। अगर वो लेट से वो गैसेस दिए हो तो उसमें वॉल्यूम दिया होगा तो वी ओवर वी आर से मोल्स निकालोगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो एन ओवर एन ए से करोगे। अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एन ओवर वी। तो मोल्स वो कैसे निकालोगे, अगर कंसंट्रेशन दी हुई है तो एन इंटू सी बी। तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा फॉर फाइंडिंग द मोल्स। अब इसके हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये समर 20 वेरिएंट 2 1 का क्वेश्चन है, और मुझे यहाँ पे वो बोल क्या रहा है, वो यहाँ पे मुझे बोला था क्वेश्चन, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज शोन। ये मुझे उसने एक इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन ये पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हो रही है। A sample containing 1 mole of hydrogen peroxide is completely decomposed. This sample energy releases 98 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी ना। ये मुझे क्या दे दिया उसने, डेल क्यू दे दिया ना, ये मुझे 98 किलोजूल, सही है। फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 680 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन peroxide इज completely decomposed, ठीक है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये वाले चीज, ये वाले मोल को ले लेते हैं, ये वाले मोल नहीं को ले रहा। वो मुझे बोल रहा है कि भाई, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला को लग रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे ये एंथैल्पी नहीं, एक और तरीके से, वो तो मैंने आपको भी बता दिया था। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे आपका रेशो मेथड से होगा। ये रेशो मेथड से किस तरीके से होगा, वो बोल रहा है कि भाई, अगर 1 मोल ऑफ एनर्जी मैं यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये रेशो मतलब मेथड से, ठीक है। डेल एच ओवर डेल क्यू वाला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई, यहाँ पे मैं रेशो मेथड से कर ये, वो बोल रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ मेरे पास हाइड्रोजन पर यानी H2O2 है, तो एनर्जी कितने की हो रही है रिलीज, 98 किलो जूल की। वो बोल रहा है कि भाई, ये है स्टेट 1।
बोले कि अगर मेरे पास इतना मास 680 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इशू फोटो का होगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही। तो कैसे करेंगे, जब 1 मोल मेरे पास है तो एनर्जी कितनी हो रही है प्रोड्यूस, 98 किलो जूल। सही है। तो जब मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मेरे पास मोल्स नहीं है, मोल्स में कैसे पर निकालूंगा, मोल्स का फॉर्मूला होता है एम और हैम आर। तो 680 डिवाइडेड बाय हैम आर, एम आर इशू फोटो का होगा 34 ना। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 20। ठीक है। मोल्स कितने आ रहे हैं, 20। तो जब मेरे पास 20 मोल्स होंगे तो कितनी एनर्जी वो रिलीज होगी। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट रेशियो मेथड अप्लाई किया कि जब 1 मोल है तो 98 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब 20 मोल्स होंगे तो कितने की एनर्जी रिलीज होगी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 98। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 1960 किलो जूल। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके। क्या आंसर है, 1960। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, अब ये क्या है, ये समर 20 का है ना, गलती से मैंने समर को 22 लिख दिया था। ये समर 20 का क्वेश्चन है, समर 20 वेरिएंट सही लेके 22 है। ठीक है। अब वो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि अच्छा उसी टाइप का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और H2O वाटर फॉर्म कर रहा है। A sample of 1 mole of H2 is completely combusted. 1 mole of H2 completely combust हो रहा है। ठीक है। दिस सैंपल रिलीजेस 286 किलो जूल ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 मोल, जब 1 मोल मेरे पास हाइड्रोजन है तो 286 किलो जूल ऑफ एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली कंबस्टेड। वो बोले कि मुझे उस वक्त एनर्जी बताओ कि जब 25 ग्राम कम्प्लीटली कंबस्टेड हो जाए। तो देखो वही है, सबसे पहले हम इसका वो मोल्स निकाल लेंगे कि 25 ग्राम में मोल्स कितने होंगे ना। तो एम ओवर एम आर यूज होगा। ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय इट्स एम आर। ठीक है। एम आर कितना, H2 है ना, तो एम आर होगा 2। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 12.5। तो ये 12.5 मेरे पास वो मोल्स आ गए। तो जब 1 मोल मेरे पास था, 1 मोल था, तो एनर्जी कितने की वो रिलीज हुई थी, 286 किलो जूल। तो जब मेरे पास 12.5 मोल है तो एनर्जी कितने की रिलीज होगी, एक्स। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाई बाई 286। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे उसने वो कुछ भी नहीं लिखा कि कितने सिग्निफिकेंट ये फिगर में देना है, तो आंसर को चेंज नहीं करो, जैसे दिया हुआ एग्जैक्ट उसी तरीके से लिख दो। 3575 किलो जूल मेरे पास आंसर आ रहा है इसका। सही। अच्छा अब देखो, ये मुझे क्वेश्चन बना था यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने गलती से स्किप कर दिया था ना। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज शोन। अब उसने पूरी डायग्राम ड्रॉ करी हुई, उसने कहा है कि भाई मुझे ए और बी को बताओ वो चेंज किसका है। बी मेरे पास चेंज है एक्टिवेशन एनर्जी का, ये मेरे पास तो किसका है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये मेरे पास एंथैल्पी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ए है मेरे पास एक्टिवेशन, सॉरी, बी है मेरे पास, ए है मेरे पास एंथैल्पी ना, ये मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एंथैल्पी है। ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एंथैल्पी है। बी मेरे पास, ए मेरे पास एंथैल्पी और बी मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एंथैल्पी चेंज है और ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सही। इस तरीके से करना है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा मतलब पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है। इसमें ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना। बोला है मिथेन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दिया हुआ है, और उसमें मुझे इस इक्वेशन की एंथैल्पी भी दी हुई है। वो बोले द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इज नॉर्मली कैरिड आउट आउट एट अ pressure of 30 atmosphere and a temperature of 850. Calculate the energy absorbed by the reaction when 560 gram of CO2 CO is produced. सही है।
अच्छा देखो, यहाँ पर वो जो मैंने आपको इक्वेशन बनवाई थी ना, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर एन, वो यहाँ पे वो यूज हो रही है, ठीक है। जो इक्वेशन बनवाई थी वो यहाँ पे वो यूज हो रही है, ठीक है। तो डेल क्यू एच बराबर होता है डेल क्यू ओवर एन के। उसने आपको एंथैल्पी तो दे दी है, ठीक है। पूछा क्या है, क्यू एनर्जी पूछी है ना, एनर्जी होती है डेल क्यू चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा डेल क्यू इंटू इज इक्वल टू डेल एच इंटू एन, ठीक है। अब आपने डेल एच तो हमें दिया हुआ है, एन निकालना है। एन कैसे आएगा, वही जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी एन इज इक्वल टू एम, और एम आर, एम कितना है 560 ग्राम, और यहाँ पे सीओ की पूछी है ना, सीओ। तो सीओ का मेरे पास यहाँ पे एम आर कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कंबाइन करके 28 बना। तो मेरे पास यहाँ पे जो मोल्स आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं 20 मोल्स, ठीक है। 20 मोल मेरे पास आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो डेल एच तो मेरे पास है, ठीक है। डेल एच मेरे पास है, डेल एच कितना है 210, और मोल कितने 20, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल क्यू इजिकल्स टू 4200 किलो जूल, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये उसी तरीके से हमने किया जो मैंने आपको अभी इससे पहले फॉर्मूला ये बताया था सबसे स्टार्टिंग में ना, कि क्या होता है डेल एच इजिकल टू डेल क्यू ओवर एन के इक्वल होता है से। अच्छा देखो, अब ये लास्ट का क्वेश्चन है, सही है, हमारे इसका एनर्जेटिक का। वो बोल रहे हैं व्हेन वन मोल ऑफ H2 इज फॉर्म्ड 131 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 240 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एंड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे उसने मुझे कुछ भी दिया हुआ है ना, प्रेशर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है ना, तो उसने क्या दिया है मुझे, यहाँ पे मास नहीं दिया, वॉल्यूम दे दिया है, मास नहीं दिया, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। अब वही चीज है, उसी तरीके से करना है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है जब फॉर्म हो रहा है तो इतनी एनर्जी वो रिलीज हो रही है 131 किलो जूल की, ठीक है। 131 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब मेरे पास यहाँ पे 240 dm क्यूब हाइड्रोजन यूज होगा तो कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। सी एब्जॉर्ब का मतलब ओवरऑल रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक है। अगर ये लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ओवरऑल रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है। तो मोल्स कैसे होंगे, एम ओवर एम आर। तो मेरे पास, सॉरी, वी ओवर वी आर ना, वी ओवर वी आर। वी कितना है मेरे पास, वी है 24 dm, 250 dm क्यूब, और वी आर होता है 24। तो आंसर आ गया 10 मोल, ठीक है। 10 मोल मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1 मोल है, वह 1 मोल H2 में यूज कर रहा हूँ, तो कितनी एनर्जी मुझे मिल रही है, 131 किलो जूल। तो जब मैं 10 मोल यूज करूंगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, एक्स, मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 131, तो आंसर आ जाएगा 1310 किलो जूल, ये मेरे पास आंसर आ रहा है, सही है।